सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अनंत संभाला, जहां पे आपको यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। पेपर वन का चैप्टर्स शुरू हो चुका है, जहां पे मेरी तरफ से आपको यस्टरडे रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास शुरू हो गया था और आज मैं और एक यूनिट शुरू करने वाला हूं, जो कि आपका यूनिट 5। आपको पता ही होगा यूनिट 5 जो यस्टरडे प्रीवियसली हम लोग जो सिलेबस डिस्कस कर रहे थे, जहां पे हम लोग यूनिट 5 के बारे में या हर एक यूनिट के बारे में पेपर वन पे डिस्कस किए थे, जहां पे यूनिट 5 हम लोग का मैथमेटिक्स कल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के बारे में डिस्कस किया गया था। बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग जो फैक्टर रहता है आफ्टर कॉम्प्रिहेंशन, वो यही यूनिट रहता है, जहां पे आपको हर एक मार्क्स जो रहता है इजीली स्कोर्ड अप हो जाता है। लेकिन वही एक तो चीज है कि चाइल्डहुड का जो डर है ना मैथ्स को लेके, कि क्लास 10 के बाद मैथ्स नहीं लेंगे या क्लास 10 के बाद कॉमर्स में शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद वो कॉमर्स विद बीएसटी, नहीं तो ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट हो जाएंगे। ह्यूमैनिटीज में तो मैथ्स का झमेला ही नहीं है बाबा, तो वो मुझे देखना ही नहीं है। सो वो मैथ्स के साथ जो चाइल्डहुड का डर जिन लोग का है या जिन लोग का पहले से था, वो डर जो है वो मैं खत्म करने आया हूं। सो वो जो डर के सामने आप लोग हमेशा मैथ्स को लेके सोचते रहते थे कैसे मैथ्स करें, हाँ मैथ्स ये यूनिट में भी मैथ्स है या ये हम लोग का जो यूजीसी नेट है इसमें भी मैथ्स है, इसको लेके जो आप लोग का डर था उसको खत्म करने में आज आया हूं, जहां पे आप लोग को बता दूंगा ये डर जो है ये हम लोग के साथ ये जो मैथमेटिक्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का जो क्लासेस है, मैं बता दे रहा हूँ मिनिमम से मिनिमम 50 क्लासेस होने वाला है, जहां पे मैं स्टार्टिंग बेस जो होता है ना, एक जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है, अगर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होता है तो उसका फाउंडेशन जो पिलर्स रहता है ना, वही आपको प्रॉपर गाइडेंस देता है कि वो पिलर्स या जो फाउंडेशंस होता है वो फाउंडेशंस आपको कितना लंबा बिल्डिंग या कितना मजबूत बिल्डिंग करने में सहायता करेगा। बताना चाहूंगा वही फाउंडेशन को मजबूत करने में आया हूं, ताकि वो कंक्रीट बना रहे और आपको कोई भी दिक्कत फ्यूचर में क्या कभी भी ना हो, ताकि आप भी मैथ्स को गर्व से कर पाए और मैथ्स करने में आपको मुश्किल नहीं, एक गेम सॉर्ट ऑफ लगे, ताकि आप मैथ्स को कर सके हमेशा। बताना चाहूंगा कि प्रॉपर तरीके से मैथमेटिक्स का जो एक सीक्वेंस वाइज स्टडी होता है, बेसिक क्लियर करते करते वो मैं करवाने वाला हूं, और साथ साथ में और रीजनिंग का एंड जो एप्टीट्यूड का चीज रहेगा इधर में सिलेबस में है, और सिलेबस के बाहर भी जो जो चीज है जो इंपॉर्टेंट है एनटीए के क्वेश्चनिंग पैटर्न्स के द्वारा जो भी है वो भी मैं मेंशन करवाने वाला हूं। सो आज का क्लास में शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेता हूं। पहले मैं आपका सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग पोर्शन का, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का। पहले मैं मैथ्स कंप्लीट करवाऊंगा। इन द प्रोसेस ऑफ द स्टडी मैं पहले मैथ्स कंप्लीट करवाने वाला हूं, उसके बाद रीजनिंग को कंप्लीट करवाऊंगा। सो रीजनिंग का पहला जो सिलेबस है वो आपका रहेगा कि नंबर सीरीज, देन लेटर सीरीज, देन कोडिंग डिकोडिंग। पहला क्या रहेगा रीजनिंग का, मैं रीजनिंग को आर हिसाब से डिनोट कर रहा हूं, जहां पे उसका पहला चैप्टर होगा नंबर सीरीज, दूसरा होगा लेटर, थर्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग, फोर्थ क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा ब्लड रिलेशन, फिफ्थ क्या रहेगा, फिफ्थ रहेगा डायरेक्शन सेंसेस, सिक्स जो रहेगा वो अभी शुरुआत होने वाला है मैथमेटिक्स से, जो कि मैथमेटिक्स को मैं एम से डिनोट कर दे रहा हूं। चैप्टर नंबर 1 क्या होने वाला है आप बताइए। चैप्टर नंबर 1 क्या होने वाला है, चैप्टर नंबर 1 होने वाला है फ्रैक्शंस, और इधर का जो सिक्स्थ रहेगा वो रहेगा टाइम
डेट एंड टाइम, डेट एंड, आप लोग को पता ही होगा ना क्या क्या चैप्टर्स है, वो है आपका टाइम, डेट एंड कैलेंडर। जो कि कैलेंडर डिटेल्स के साथ वो प्रोवाइड करवाता है। बताना चाहूंगा कि जो हमारा जो सेकंड, जो मैथमेटिक्स की तरफ से जो सेकंड आने वाला है, सेकंड चैप्टर, वो आने वाला है आपका फ्रैक्शंस के बाद, वो आने वाला है आपका रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड परसेंटेज। थर्ड जो रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। फोर्थ जो रहेगा वो रहेगा आपका इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। फिफ्थ रहेगा आपका एवरेज। सिक्स्थ बोर्ड स्ट्रीम। बोर्ड स्ट्रीम का सम आप लोग किए होंगे, बोर्ड स्ट्रीम, पाइपलाइन, ये सब सम शायद आप लोग करते हुए आए होंगे। जो लोग को पता होगा वो लोग को पता डेफिनेटली होना चाहिए, एंड जो लोग को पता नहीं होगा मैं डेफिनेटली ये सब हर एक सम्स जो है मैं करवाऊंगा। बोलना चाहूंगा शायद आप लोग को विजिबिलिटी थोड़ा कम देखने को मिल रहा होगा। मैं एक बार स्क्रीन को थोड़ा सा और विजिबिलिटी बढ़ा दूं ताकि आप लोग को क्लियरली थोड़ा देखने को मिले। शायद अभी क्लियर आ रहा होगा, थोड़ा क्लियर कर दूं। ओके, ठीक है। तो बताना चाहूंगा बोर्ड स्ट्रीम एंड लास्टली ये हर एक चीज में इधर का और एक तो पॉइंट है वो रहेगा आपका अरेंजमेंट्स। सो ये अरेंजमेंट्स भी रहेगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैथ्स का इतना सा है, रीजनिंग का इतना सा है। सो आप लोग डर रहे होंगे मैथ्स को लेके। रीजनिंग का तो डेफिनेटली कुछ डिटेल्स है जो आपको जानना रहेगा, कैसे रीजनिंग करना होता है प्रॉपर तरीके से, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स के लिए आपको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। कहां से कंफ्यूजन लगेगा? फ्रैक्शंस तो हो जाना चाहिए, इजी है आपको लगेगा। रेशियो प्रोपोर्शंस इजी है, लेकिन ये परसेंटेज में थोड़ा डाउट है। प्रॉफिट एंड लॉस डाउट है। इंटरेस्ट डिस्काउंट डाउट है। एवरेज थोड़ा बहुत तो हो जाना चाहिए। बोर्ड स्ट्रीम बिग क्वेश्चन मार्क। सो बात यहां पे ही है, आप लोग को हमेशा ये मैथमेटिक्स को लेकर डर जो है वो आप लोगों को क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको प्रॉपर एक फाउंडेशन बिल्डअप नहीं हो पाया है वो डर के वजह से। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा बात बोलना चाहूंगा जहां पे आपको बताना चाहूंगा कि डर जो है ना मैथ्स के लिए ये क्यों हो रहा है। ये मैथ्स के लिए डर हो रहा है बिकॉज आप नहीं चाहते हो कि आपको वो मैथ्स ना आए या आप मैथ्स ना कर पाए। लेकिन सच बात बोल रहा हूं, मैथ्स करने में जो आपको मजा आ जाएगा एक बार, तब वो मजा करने के लिए आप बार बार वो मैथ्स को रिपीट करना चाहेंगे करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे तरफ से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको जैसे मुझे मजा आता है मैथ्स करने में, आपको भी वैसे ही मजा आते रहे। और मैं थोड़ा सा सिलेबस और भी डिफाइन कर दे रहा हूं जहां पे मैं एवरेज जो है, एवरेज में क्या क्या और एक्सपेंडिचर होता है या और ज्यादा क्या क्या बड़ा हुआ चीज है वो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। एक रहेगा वेट एवरेज, आइटम एवरेज, कॉम्बिनेशन एवरेज।
दूसरा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मिसिंग प्रोपोर्शन के बारे में भी डिस्कस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉब्लम्स अराउंड प्रॉफिट एंड लॉस along with लॉस परसेंटेज एंड प्रॉफिट परसेंटेज, जहां पे आपको फ्रैक्शंस, जहां एलसीएम, एचसीएफ, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, वर्ड प्रॉब्लम्स, हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगा। देन आपको डायरेक्शंस में क्या क्या रहेगा, एक कैटेगरिकल डायरेक्शंस रहेगा जहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कौन से जगह पे, सोचिए आपको बोला जा रहा है ईस्ट जाने के लिए या ईस्ट से आपको नॉर्थ में कौन खड़ा है उसको बताने के लिए डायरेक्शन पोर्शन को कैसे करके देखना होता है। समझ में आ रहा होगा मुझे कि आप लोग को शायद वो जो मैं बता रहा हूं किसी किसी को समझ में आ रहा है या किसी को एकदम प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा बेसिक क्लियर करने के लिए मैं इधर पे आज आया हूं जहां पे आपका हर एक चीज का बेसिक जो है वो फाउंडेशनली क्लियर होगा, हर एक चीज क्लियर होगा ताकि आप भी बोल पाओ, आपको मैथ्स प्रॉपरली आता है। तो मैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको पहले एक चीज डिस्कस कर लेता हूं कि आप लोग अगर ये कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग काइंडली हमारे साथ कम्युनिकेट कर लीजिए ताकि आपको ये कोर्सेज ऑफर में मिल जाए। आप काइंडली इस नंबर पे कॉल करिएगा जो कि है 8240531537। आप इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए, हमारे जो प्रतिनिधि रहेंगे वो आपसे बात कर लेंगे और जो 999 का जो बैच का कोर्सेस है वो कोर्स आपको 899 में मिल जाएगा। ये वैलिड रहेगा सिर्फ 15 डेज के लिए, फर्स्ट 15 डेज के लिए। आप काइंडली जितना जल्दी हो सके वो कम्युनिकेट कर लीजिए और ये बैच, अपकमिंग जो बैच है वो जल्दी ही शुरू होने वाली है नेक्स्ट वीक से। और बताना चाहूंगा कि नोट्स के लिए भी अगर किसी को भी क्वेरी रहेगा या कोई भी चीज के लिए जो पढ़ाया जा रहा है, जो हर एक डिटेल्स के लिए आपको अगर कोई भी क्वेरी रहेगा, आप काइंडली आनंद संभाला हम लोग का फेसबुक पेज या आनंद संभाला हम लोग का जो फेसबुक का अकाउंट है उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, या आप इस वीडियो का जो मैसेज बॉक्स रहेगा या इस वीडियो का जो भी मैसेज का बॉक्स रहता है उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हमारा जो नंबर दिया हुआ है 8240531537 इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और आपका जो भी क्वेरी रहेगा इधर से जल्दी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। बताना चाहेंगे बेसिक कैलकुलेशन से आप लोग का शुरू करने वाला हूं आज का क्लास, जहां पे आपको हर एक बेसिक जो नेसेसरी कैलकुलेशन है, ताकि आपको अगर कोई बोले कि सुनिए आपको किसी का भी कोई नाम है, जैसे कि सोचिए अंजलि हो या अजय हो, अजय को कोई अगर बोल रहा है कि अजय तुमको एक बात बता रहा हूं कि 10 रुपीज जो है वो उसका, वो अगर वो 100 है, 100 रुपीज आपको दिया जा रहा है, उसका कितना परसेंट 50 रुपीज होगा या उसका कितना परसेंट 70 रुपीज होगा, आपको अगर कोई निकालने बोला जाए या डेली लाइफ में काम में आए, इंक्लूडिंग दैट यूजीसी नेट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि कोडिंग है, आपको उसमें भी हेल्प हो जाएगा। डेली लाइफ तो डेफिनेटली होगा ही होगा, साथ साथ में आपको मैथमेटिक्स का भी ग्रोथ होना स्टार्ट होगा। बताना चाहूंगा ये बेसिक कैलकुलेशन मैं आपको सिखा दे रहा हूं ताकि आप वो बेसिक कैलकुलेशन को थोड़ा मेंशन कर लीजिए अपने पास, या आप नोट पैड लेके काइंडली बैठ जाइए। जब भी ये वीडियो देखिएगा आप काइंडली अपना नोट पैड को ओपन कर लीजिए और नोट पैड को ओपन करने के बाद आपको हर एक डिटेल्स में आपको समझाते रहूंगा कैसे क्या बेसिक कैलकुलेशन रहेगा जो आपको हेल्प करेगा आपको मैथ सुधारने के लिए। पहला मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपका बेसिक कैलकुलेशन से, जहां पे आपको परसेंटेज निकालना, जो कि आपका देखिए कोई भी परसेंटेज आप निकाले जाएंगे ना तो वो परसेंटेज हमेशा 100 के अंदर ही होता है। कि लेट्स सपोज आपको कोई भी बोल रहे हैं कि 50 का परसेंटेज या 848 का 50% कितना है, 50% कितना है, तो आप बोलेंगे सर ये तो इजी है, 848 का जो 50% है वो तो बहुत ही ज्यादा इजी है। तो मैं बोलूंगा हाँ डेफिनेटली इजी है। तो आप इसको अगर हाफ कर देते हैं, इसको अगर हाफ कर देते हैं तो ये क्या हुआ 424, तो ये आपका 848 का 50% है, राइट। तो अगर मैं इसको हाफ करके, मतलब मेरे को अगर सम सॉल्व करने का रहा, आपको अगर जो जेन्युइनिटी के बारे में मैं बोल रहा हूं कि मैथ्स का जो प्रॉब्लम का अगर आप सॉल्व करने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ता, आपको करना पड़ता कि 50% है तो मेरा 100 नीचे रहेगा इंटू 848। तो मेरा इधर पे क्या होता है, ये कटता, ये कटता, देन इधर से कटता, ये कटता, देन इधर पे मेरा 2 होता, क्योंकि 5 2 10,
2 होता तो इधर से मैं काटू, उसके बाद ये मेरा ये प्रोसीड्योर कितना बड़ा हो जाता, ये प्रोसीड्योर कितना बड़ा हो गया। इसलिए आपको मैथ्स करने में डर लगता है, क्योंकि आपको प्रोसीड्योर जो स्टेप बाय स्टेप मेकिंग होता है वो हर चीज में आपको डर लगेगा ही, क्योंकि एक लेंदी प्रोसीड्योर होता है वर्किंग्स करने के लिए। हाउएवर अगर आपको ये वाला चीज पता होता कि 50% अगर मैं बोलता हूं किसी चीज का निकालने के लिए, अगर 50% मैं बोलता हूं किसी चीज का निकालने के लिए, तो मुझे 50% का मतलब मेरा क्या हुआ, 50/100 होता है, राइट। 50/100 होता है, सबको पता होगा। परसेंटेज मतलब नीचे 100 हो जाएगा। अगर किसी को पता भी ना हो तो मैं परसेंटेज का मतलब होता है, अगर उसको सम अप में कन्वर्ट करने जाए, जैसे कि इसका 50% मतलब कैसे हो जाएगा, 848 इंटू 50/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन रहेगा, मतलब 100 नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय में, क्योंकि 100 का ही परसेंटेज 50 में कन्वर्ट होके आ रहा है। कुछ भी चीज का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो उसको बाई 100 ऐसे रखते हैं, और जब इसको निकालने जाते हैं उस टाइम पे वो मल्टीप्लाई पे कन्वर्ट हो जाता है। बताना चाहूंगा तो आप इधर पे अगर आप काट रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, नीचे ऊपर वाला कटा तो ये 10 का कटा इधर से, तो कितना बच रहा है, ऊपर में 1 बच रहा है, इधर में 2 बच रहा है, राइट। ऊपर में 1 बच रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2 बच रहे हैं, तो मेरा 50% को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, राइट, 1/2। अगर मैं 50% ऐसे लिख रहा हूं, मैं इसको 50% को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 हिसाब से, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मेरा ये इजी फॉर्मेशन में मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता था। सो मैं अगर मैं इस सम को फिर से ये 1/2 में सॉल्व करूं तो कैसे होता, 848 इंटू 1/2, क्योंकि ये इतना बड़ा 50 देन 100 मैं कैसे करके सॉल्व करूं, इतना कैलकुलेशन तो मुझे नहीं आता, इतना मुझे दिमाग नहीं लगाना था। मैं डायरेक्टली इसको काट दूं तो ये हो जाएगा मेरा 424। ये इजी हो गया ना आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा इजी हो गया सॉल्व करने के लिए। आप अगर इसको 1/2 में कन्वर्ट कर लिए तो आपको उतना 50, उसके नीचे मुझे 100 बैठाना पड़ेगा, इतना मगजमारी करना ही नहीं होता है, आपको इतना सोचना का वक्त ही नहीं होता। डायरेक्टली 1/2 लिख लिए तो आपको डायरेक्ट सीक्वेंस में आंसर निकल जाएगा। तो अभी मैं बताना चाहूंगा आपको, ऐसे ही हर एक परसेंटेज का एक सम कोऑर्डिनेट फ्रैक्शन अमाउंट होता है, जहां पे हर एक बेसिक कैलकुलेशन में वो फ्रैक्शन अमाउंट नीड एंड नेसेसरी होता है। आप लोग को पता ही होगा कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने में किसी को भी उतना समय नहीं है कि इतना बड़ा कैलकुलेशन करे या इतना बड़ा कुछ भी कैलकुलेशन करने के लिए सोचे भी। तो ये कैलकुलेशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग की तरफ से एक ही चीज रहेगा, वो है आपको प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर सेंस में इंक्लूडिंग इजी वे पे सिखाया जाए, ताकि आपको वो टाइम बचे आंसर शीट को मेंशन करते हुए, मतलब आंसर शीट माफी चाहूंगा सीबीसीएस वे पे होता है, तो आपको कंप्यूटराइज उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम ना लगे। मैक्स टू मैक्स 30 to 40 सेकेंड्स एक मैथ्स को करने के लिए, तो वो इजीली हो गया ना। अगर वो 1/2 हो जाए तो मैं एक बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को सिखा दे रहा हूं, ताकि वो बेसिक कैलकुलेशन से आपको कोई भी इशू ना हो, उससे आपको और भी इजीली मैथ्स करने में सूटेबिलिटी हो। मैं बेसिक आज से शुरू करने वाला हूं, ये 4-5 दिन का चलेगा, जो कि आपका पूरा बेस जो है फाउंडेशन वो प्रॉपर तरीके से क्लियर रहे और आपको कहीं पे भी ना जाना पड़े मैथ्स करने के लिए, या किसी के लिए भी वेट ना करना पड़े। जैसे मेरे टाइम पे भी मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा था, जो लोग कंटिन्यूअसली बैठा रहता था, कोई सर आएंगे मैथ्स करवा के जाएंगे, या वो मैथ्स का जो सम है ना PYQs वो कैसे सॉल्व करोगे मुझे बता दे। तो एक नॉर्मल लेवल होता है ना, जहां पे आपको कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में वो मैथमेटिक्स को सोचने के लिए, या कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, वो बेसिक कैलकुलेशन ना जानने की वजह से आप लोगों को कंटिन्यूअसली वैसे एक दुविधा में जाना पड़ता है। उसके लिए ही मैं बताना चाहूंगा एक बेसिक कैलकुलेशन
एंड आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आज आया हूं, ताकि आपको ये 5 डेज का जो बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक जो क्लियरेंस के लिए मैं जो क्लासेस लेने वाला हूं, और साथ में जो नेक्स्ट जो 45 क्लासेस चलेगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, आप पूरा के पूरा क्लियर हो जाएंगे और आपको सिर्फ प्रैक्टिस छोड़ के कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं आज कुछ बेसिक कैलकुलेशन आप लोग को इधर पे मेंशन कर दे रहा हूं, आप काइंडली थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा आपको कॉपी में, और जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं उन लोगों को डेफिनेटली मिल जाने वाला है, और जो बैच परचेस कर रहे हैं डेफिनेटली उन लोग को मिलने तो वाला ही है। आप काइंडली अपना नोट कॉपी ओपन कर लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बेसिक कैलकुलेशन को मेंशन कर पाए। सो 100 अगर लिखते हैं, नंबर 1 100 अगर लिखते हैं 100% का, मैं क्या लिखूंगा? 1 ही होगा, डेफिनेटली 1 होगा, और 1 छोड़ के और कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं अगर इधर पे 50% लिखता हूं तो मेरा कितना होगा? आपको अभी बताया गया था 1/2, राइट? क्यों 1/2? क्योंकि मेरा इधर पे 50/100 हो जा रहा है, तो मैं इसको काट दे रहा हूं, जब 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 2, तो इसलिए 1/2, एज सिंपल। जिस लोग को समझ में नहीं आएगा आप काइंडली मुझे कमेंट में बता दीजिएगा इस वीडियो का। डेफिनेटली इस वीडियो को लेके जो अपकमिंग हम लोग का वीडियो आने वाला है उसमें भी वो चीज को या वो टॉपिक को लेके आपको बताया जाएगा। और आप अगर कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली, आपको डेफिनेटली पर्सनली हो या आपको डायरेक्टली आप अगर चाहते हैं कि यूट्यूब में सर आके बता दीजिए, डेफिनेटली हम लोग उधर पे आपको बता दिया जाएगा, बताना चाहेंगे। उसके बाद आता है थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा आपका 25 का। 25 का मैं कैसे लिखा लूंगा? 25 का परसेंटेज अगर होता है, 25 का अगर परसेंटेज होता है, तो मैं इधर पे फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, 25/100 करूंगा तो मेरा कितना निकलेगा? 25/100 करूंगा तो मेरा 4 निकलेगा। 4 times 25 is equals to 1/4। 4 times 25 is equals to 100, राइट? 4 बार अगर मैं 4 गुना अगर करता हूं मैं 25 को से, तो मेरा वो 100 होता है। तो मेरा वैसे करके 1/4। तो मेरा चौथा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या चीज का रहेगा? चौथा फॉर्मूला मेरा रहेगा 20 का। 20 का क्या हो जाएगा? 1/5। 1/5 कैसे? 1/5 20 कितना बार 100 में आ रहा है? 5 बार में, तो 1/5, राइट? उसके बाद मेरा आएगा 5th नंबर पॉइंट। 5th नंबर पॉइंट में मेरा कौन सा रहेगा? 5th नंबर पॉइंट में रहेगा 33। 33 अगर मैं रखता हूं, 33 into 33 अगर मैं, देखिए मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूं, 33.33% मेरा कितना में आएगा? फ्रैक्शंस में कितना में आएगा? 33.33% को अगर मैं फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करता हूं तो कितना में आएगा? इट विल बी 1/3, क्योंकि 33 into 3 होता है 99, तो ऊपर में 1 रहेगा रिमेनिंग में, राइट? तो इसलिए मेरा 1/3 कैलकुलेशन में आ रहा है। आपको समझ में आया? उसके बाद 6th वाला जो है वो वाला क्या होगा? 6th वाला होगा मेरा 10% का। 10 1/10, राइट? 10% का 1/10 ही होने वाला है, उससे कोई भी चीज दूर नहीं जाने वाला है, 1/10 ही होने वाला है। उसके बाद मैं अगर 12.5 का करता हूं तो मेरा कितना होता है? 7 का 12.5 का 12.5 का मेरा परसेंटेज कितना निकलने वाला है? 12.5 का परसेंटेज मेरा निकलने वाला है 1/8। आप लोग देख लीजिए, आप अगर बोलिएगा 12.5 सर कैसे 1/8 निकल रहे? 12.5 into 8, 0 कितना हो रहा है? 16, राइट? 16 plus 4 0 8 2 कितना हो रहा है? 100। सो मेरा 12.5 का परसेंटेज अगर निकालता हूं तो मैं 1/8 भी लिख सकता हूं, राइट? आपको मैं फिर से समझा दे रहा हूं। 12 का जो पारा है, 12.5 का जो
मल्टीप्लिकेशन है वो कितने बार में वो 100 में पहुंचेगा? 8 बार में। 12.5 8 बार में वो 100 में पहुंचेगा, इसलिए 1/8। ठीक है, अभी अगर मैं 11.11 का परसेंटेज निकालने बोलूं तो वो मेरा कितना खड़ा होता है? 11.11 का 1/9। वही सेम प्रोसीड्योर, कितना बार में वो 100 में पहुंच रहा है, वही हिसाब से 1/9। देखिए ये कंफ्यूजिंग नंबर है ना, 11.11% ऑफ समथिंग। मैं अगर बोलूं, सोचिए आप इट्स लाइक आप अगर 53 या आप बोल सकते हैं कि 63 जो है, 63 का मैं अगर 11.11% निकालने के लिए बोलूं, आप निकाल पाएंगे? आपको देख के डर नहीं लग जाएगा कि सर ये सम कैसे करूं, या 11% कैसे निकालूं? एक कंफ्यूजिंग टोटल हो जाएगा जहां पे देख के ही डर लग जाएगा, नहीं बाबा नहीं निकाल पाऊंगा। मैथ्स बहुत इजी है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, माफी चाहूंगा, मैथ्स बहुत टफ है, इतना इजी नहीं है। 11.11% पर कैसे निकालूं मैं? सो बात यहाँ पे है, आप अगर उसको एक कॉन्सिक्वेंसेस पे लाके, जहां पे आपको प्रॉपर इसका फ्रैक्शंस पता है क्या होने वाला है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होने वाला है? डेफिनेटली 1/9। 1/9 अगर फ्रैक्शन होगा तो इधर में मैं 63 लिख रहा हूं, इनटू हो रहा है, तो मेरा कितना आंसर होगा? कितना आंसर होने वाला है बताइए जल्दी। आंसर होने वाला है 7, राइट? तो मेरा आंसर 7 होने वाला है। 9% ऑफ 63, 1/9% ऑफ 63, 7 आंसर। बात यहां पे है, मैथ्स बहुत इजी है, लेकिन देखने का जो नजरिया होना चाहिए ना मैथ्स को करने के लिए, वो थोड़ा चेंज करना होगा हमें, क्योंकि बेसिक जब क्लियर होता है, बेसिक क्लियर करने के टाइम पे हम लोग को इजी फॉर्मेशन में जाना पड़ता है, ताकि मैथ्स को हम लोग प्रॉपर अनडाउटेडली इजी कर पाए। बताना चाहूंगा 14.28 का 14.28 का परसेंटेज मेरा कितना होने वाला है? कितना होने वाला है? 14.28 7 डेफिनेटली। क्यों होने वाला है 14.28 का परसेंटेज 7? क्योंकि 14.78 का अगर मैं इनटू या मल्टीप्लाई करूं तो 7वें बार में जाके वो 100 को छू रहा है, इसलिए वो 1/7 हो रहा है कैलकुलेशन में। मतलब क्या है? 14.28/100, राइट? तो मेरा 100 इधर पे आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूं अभी बताइए? क्या करूंगा इसको जब मैं ये जो परसेंटेज को इसमें कैलकुलेट करूंगा, तो ये कितना बार में जा रहा है? ये 7 टाइम्स में जा रहा है, 7 टाइम्स में, मतलब 14.28 इंटू 7 अगर मैं करता हूं, 7 8 कितना हो रहा है? 56, राइट? सो वो हर एक चीज में, वो ऐसे परसेंटेज में जब निकलेगा, नियर बाई 100 का जो है वो 7 पोर्शन में जा रहा है। तो वैसे हिसाब से आपका कैलकुलेशन में जहां पे 1/7 में ही कैलकुलेट हो रहा है 14.28। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये सब डेफिनेटली कैलकुलेशन जो है आप काइंडली अपना नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको दूसरा चीज के बारे में डिस्कस करता हूं। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा 16.66 का परसेंटेज मेरा 1/6 हो रहा है। उसके बाद मेरा हो रहा है 33 का, माफी चाहूंगा,
उसके बाद हो रहा है मेरा 9.09 परसेंटेज। मेरा कितना हो रहा है 1/11 में। आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, राइट? और मैं ऊपर लिख दे रहा हूं उसके बाद, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। सो ये सब आप लोग काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। मैं अभी 2 एक सम्स में आपको करवाने के लिए चलता हूं, ताकि आपको भी कोई असुविधा ना हो। देखिए, आपको ये जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग को आपको अगर पता हो जाए, इजीली आपको सब सम आप लोग इजीली कर पाएंगे, राइट? कैसे कर पाएंगे? ताकि आपको कोई भी असुविधा कभी भी ना हो पाए, राइट? पहला बात है, अगर सोचिए आपको कोई अगर आपको बोलता है कि ये वाला सम करके दिखाओ तो थोड़ा सा, या मुझे ही सोचिए कोई बोल रहा है मुझे कि 121 ऑफ 9.09%, कहीं ये वाला मुझे लिख के दिखाओ, ये वाला इसका आंसर मुझे बता के दिखाओ। तो हम लोग पहले ही सोचेंगे कि 9.09 इसका परसेंटेज ऑफ 121 में कैसे निकालूं, कैसे करके परसेंटेज निकालूंगा, इसका तो इतना लंबा प्रोसीड्यूर होगा, शायद बहुत ही ज्यादा मेहनत करना होगा। हाँ, सम्स आने के बाद ही हम लोग डर जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमें ये जो एक एक पॉइंट्स पता है प्रॉपर तरीके से, ये हर एक बेसिक कैलकुलेशन का मेथड्स पता है, हम लोग को इजी रहेगा। हम लोग इसमें क्या बैठाएंगे? हम लोग इसमें बैठाएंगे 121 इंटू 1/11, क्योंकि हम लोग को पता है ये वाला 1/11 है, राइट? तो 1/11 जब है, हम लोग को पता ही है जहां पे, तो हम लोग इसको और एक चीज कर पाएंगे, जहां पे हम लोग इसको कट डायरेक्टली इधर से कट कर देंगे। क्यों हम लोग 9.09 में जाएंगे? हम लोग तो इधर से डायरेक्टली कट कर सकेंगे, राइट? जहां पे हम लोग को पता है कि 1/11 होगा इसका आंसर जो है 1/11 होने वाला है, हम लोग को पता ही है। तो हम लोग डायरेक्टली इसको बैठा के इसको कट कर देंगे, तो हम लोग का आंसर हम लोग को मिल जाएगा, जहां पे आंसर होगा 11। ठीक है? उसके बाद हम लोग बताना चाहेंगे, तो इजी हो गया, कुछ समय के अंदर हम लोग का ये सम जो है वो सॉल्व हो गया, राइट? बताना चाहूंगा कि अगर हम लोग के पास वो दूसरा सम आ जाता है कि जहां पे वो मेंशन होता है कि लेट्स सपोज आप सोचिए 800 दिया रहा, 800 मेंशन रहा, 800 आप लोग को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा या दिखाई दे रहा है। सो 800 जो है, 800 का अगर आपको परसेंटेज निकालने बोला जाए, 800 का आपको अगर बोला जाए कि आप 66.66% निकाल के दो, तो आप लोग क्या करेंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई 66.66% मतलब ये बहुत ही ज्यादा टफ होगा, मेरे को तो सर ने भी नहीं दिया है। सर ने भी जो बेसिक कैलकुलेशन में बताया था उसमें तो 66.66% है ही नहीं। तो मैं बताना चाहूंगा कि जहां पे वो 66.66% है नहीं, तो आपको अभी क्या करना होगा? आपको अभी करना होगा कि देखिए 66.66%, 33.33% डबल लग रहा है ना? 33.33% 66.66% का मतलब, इसको 33.33% को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा 66.66% हो रहा है, राइट? तो मैं उसको ही ना इस्तेमाल करूं सही तरीके से। कैसे इस्तेमाल करूं? मैं 800 लिखूं इनटू मेरा क्या हो जाएगा 33.33 इंटू 2/100, राइट? सो मैं इतना बड़ा क्यों करने जाऊं? मुझे जब पता ही है 33.33 का क्या है, तो मैं उसको लेके ही ना जाऊं। तो मेरा जब 33.33 का परसेंटेज मुझे पता ही है, वो क्या है 1/3, और इसका क्या हो जाएगा इंटू 2, और इसका क्या हो जाएगा इंटू कितना होगा 800, राइट? तो मुझे जब ये वाला पता ही है तो मैं क्या करूंगा अभी? इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा 2/3 इंटू
800 राइट इंटू 800। तो मुझे जब पता ही है ये वाला मुझे करना है, ऐसे करके करना है, तो इजीली मैं क्यों उसको इतना लंबा को उतना फिर से मैं 66.8 करूं, उसके बाद 33.33% इंटू 2 देन बाई 100, मैं क्यों करने जाऊं इतना लंबा प्रोसीड्यूर में, क्यों जाऊं जब मुझे पता ही है 33.33% का मतलब होता है 1/3, तो मैं 1/3 रखूं और इंटू 2 मतलब 2/3, इजी वे में मेरा निकल गया। राइट और रॉन्ग? सो मेरा वो इजी एक तरीका है जहां पे मुझे 2/3 मिल जा रहा है, जहां पे मैं इजीली उसको कैलकुलेट कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से, मेरा कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं होगा या होने वाला है इशू कोई भी, क्योंकि मुझे पता ही है कि मेरा 33.33% को अगर मैं निकालने जाऊँ तो वो मेरा 2/3 पर निकल के होके ही आता है। तो मेरा इससे ये कैलकुलेशन को मैं इजीली अभी कर सकूंगा, इस कैलकुलेशन को मैं अभी इजीली कर सकूंगा, जहां पे मैं इसको डिवाइड करूंगा, 8 को 3 से कैसे डिवाइड होगा उसको करके डिवाइड करके देन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। इजी हो गया, प्रोसीड्यूर बहुत इजी हो गया, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन को बताया जा रहा है, ताकि वो बेसिक कैलकुलेशन से आपका मैथ्स का जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो पाए। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा और एक दो सम्स जहाँ पे आपको हर एक चीज को थोड़ा बहुत करके क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक कैलकुलेशन के साथ साथ ये आज की ओरिएंटेशन क्लास है, ताकि आपको कोई भी असुविधा ना हो। या प्राइमरी जो फाउंडेशन क्लासेस शुरू होने वाला है कल से और अगले 5 दिनों तक, आप ये जो ओरिएंटेशन क्लास है उसको आप पकड़िएगा नहीं, जो मेन क्लासेस के साथ, ये डेफिनेटली मेन क्लास में ही गिर रहा है, क्योंकि आपको इधर में भी जो सिखाया जा रहा है वो भी यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मेन क्लासेस रहेगा कल से शुरुआत होने वाला है, वो कल से हर एक क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। काइंडली मैथ्स का हर एक क्लासेस को देखने का कोशिश करिएगा कि वो मैथ्स का हर एक क्लासेस को आप लोग प्रॉपर तरीके से ले, एंड उसका जितना भी नोट्स या आप मैं जो लिखवाने बोलूंगा या जो नोट डाउन करने के लिए बोलूंगा, काइंडली आप नोट डाउन करिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। और वो नोट डाउन करके आप जो डेली प्रैक्टिस करिएगा, डेली जो भी मैं सम्स दूंगा आप लोग को करने के लिए, या मैं होमवर्क भी दे दूंगा, डेफिनेटली मैं असेसमेंट दूंगा, डेली असेसमेंट यूट्यूब चैनल से मैं डेली असेसमेंट दूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं शायद पेड बैच ज्वाइन करने बोलूं या नोट बैच ज्वाइन करने बोलूं आपको डेली असेसमेंट के लिए, नहीं, डेली असेसमेंट मैथमेटिक्स का जो रहेगा मैं आपको यूट्यूब से ही हर चीज प्रोवाइड करूंगा। आप काइंडली बैठिएगा, आपको हर एक नोट्स मिलता रहेगा, और जो मैं सम सॉल्व करने बोलूंगा अगले दिन उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों से आंसर मांगूंगा। जब हम लोग का कुछ दिन बाद से लाइव क्लासेस शुरू होने वाला हो जाएगा, तब से आपको हर एक चीज बैठा के सिखाया जाएगा। अभी शायद इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है बोल के आपका क्या डाउट है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम लोग का लाइव क्लासेस शुरू हो जाएगा आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा क्या डाउट्स आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे भी पता चलेगा मैं क्या आप लोगों को सही तरीके से समझा पा रहा हूँ या डिलीवर्ड हो पा रहे हैं मेरा बात या नहीं। बताना चाहूंगा कि आप लोग किसी को भी अगर यूट्यूब क्लासेस का या कोई भी नोट बैच या पेड बैचेस जो हम लोग का है उसको ज्वाइन करने के लिए कोई भी सहायता का जरूरत पड़ेगा, या मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको और भी एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप काइंडली हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, जो नंबर आपको बताया गया था अभी भी बता दे रहा हूँ, 8240531537। इस पे आप व्हाट्सएप करिए या डायरेक्टली कॉल करिए। हम लोग का कोई भी प्रतिनिधि जो होगा आपको कम्युनिकेट करेगा, आपको हर एक चीज को डिटेल में बताएगा, और इसमें व्हाट्सएप करने से आपको कुछ समय के अंदर भी आपको रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा और हर एक इंसान को मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेट मतलब आज का रिप्लाई आपको 10 दिन बाद दिया जाए या 5 दिन बाद दिया जाए। हो सकता है कि उस दिन के अंदर कभी भी ना भी हो, या ऐसे भी हो सकता है कि उस दिन के अंदर में डेफिनेटली हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उस दिन नहीं होगा, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद नहीं। हम लोग का कोशिश रहेगा कि आपको उस दिन के अंदर में रिप्लाई किया जाए, ताकि आपको वो डाउट क्लियर नहीं हो और वो डाउट क्लियर हो जाए प्रॉपर तरीके से, और साथ में
और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नीड रहेगा उस डाउट क्लियरेंस के रिगार्डिंग, आप डेफिनेटली आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। ये व्हाट्सएप एंड कॉलिंग तो बोथ नंबर है, आप कॉल करिएगा। कोई भी टीचर्स होगा या कोई भी हम लोग का जो बैक एंड स्टाफ रहेंगे, जो भी रहेंगे, वो आपका कॉल अटेंड करेंगे। डेफिनेटली हम लोग के पास वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और आपको हम लोग की तरफ से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब काइंडली ये नंबर को नोट डाउन कर लीजिएगा और आनंद संभाला का जो हम लोग को यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक जो स्टडी है, ये जो प्लेलिस्ट आप लोग का स्टार्ट हुआ है पढ़ाने का, मैथ्स का यूनिट 5 मैथ्स का एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का, कुछ समय बाद ही मैं उसको पेश करने वाला हूँ, रिसर्च एप्टीट्यूड का क्लास 2। और वो जो क्लास है वो कंटिन्यूसली वो प्लेलिस्ट में भी मेंशन कर दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। या जैसे हम लोग के टाइम पे होता था कि कैसे कहाँ से पढ़ाई करें, ये कैसे उसको ले, या कौन सा चीज़ को एक्विजिशन कर पाए। बहुत कोई को देखा है कि हर जगह वो लोग भटकते रहता था, कहाँ से मुझे क्लास फ्री में मिल जाए, या कोई भी क्लास जो हेल्पफुल हो हमारे यूजीसी नेट के लिए या कोई भी एग्ज़ाम के लिए। जो चीज़ के लिए इंसान को देखा है थोड़ा नहीं बहुत ढूंढते हुए, जो कि टाइम कंटिन्यूसली वेस्ट करते करते अपने यूजीसी नेट को स्कोर नहीं कर पाता था, या उसके लिए चलते उसका मार्क्स कम होता था। कैपेबल स्टूडेंट है, डेफिनेटली हर एक स्टूडेंट कैपेबल है, कुछ चीज़ जो रहता है वो उसको इनकेपेबल बना देता है। जो ये सब चीज़ है जो हाथों में रह के भी वो चीज़ नहीं मिल पाता है, वो ये सब बात है। तो ये बात को ही हम लोग सही तरीके से सुधारने वाले हैं, ताकि आपको वो प्लेलिस्ट वाइज मिल जाए हर एक यूनिट का, हर एक चैप्टर्स, हर एक सीक्वेंस के साथ जो भी क्लास होगा वो, ताकि आपको प्रॉपर हैंड में डिलीवर्ड हो। और ऐसा सिर्फ ना लगे कि आप डिलीवर्ड हो रहे हैं, उसको ग्रहण करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगा। प्रॉपर उसको आप फीडअप करिएगा, ताकि आपका जो रिजल्ट या हार्वेस्ट जो रहेगा वो प्रॉपर ग्रो हो के सेल्ड आउट हो। जो यूजीसी नेट का जो रिजल्ट है वो आपका हार्वेस्ट रहेगा। काइंडली उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ताकि आपका फ्यूचर बड़ा पूरा एकदम फूलों जैसा खिला हुआ रहे हमेशा। तो बताना चाहूँगा कि जो आज का क्लास है मैं इधर पे एंड कर रहा हूँ। आज के लिए छोटा सा क्लास लिया हूँ और नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूँगा कि क्लास को मैं 50-55 मिनट्स का क्लास रखूँ, ताकि आपको मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का हर एक चीज़ प्रॉपर डिलीवरी मिल सके। सो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और आगे की जानकारी के लिए काइंडली आनंद संभाला को फॉलो करते रहिएगा। और मैं टेलीग्राम के लिए भी बता दूंगा, मैं टेलीग्राम इधर पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, आप काइंडली थोड़ा सा वेट कर जाइए। मैं टेलीग्राम इधर पे मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आप टेलीग्राम पे भी हम लोग को फाइंड आउट कर पाए। सो मैं इधर पे बड़े करके लिख दे रहा हूँ। आप टेलीग्राम ये नीट का जो एग्जाम है उसके लिए फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए अभी ऑफ है। जब शुरू हो जाएगा आप काइंडली टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं इधर पे टेलीग्राम को तो मेंशन कर दे रहा हूँ, .e/_NANTSAMBHALA। ये हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है। एंड जो कम्युनिकेशन नंबर है वो कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर वो है हम लोग का 8240531537। आप लोग काइंडली इस नंबर पे कम्युनिकेट कर लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे और सबसे इम्पोर्टेंटली यूट्यूब पर हम लोग का हर एक जगह का लिंक दिया हुआ है। यूट्यूब पे जाकर आनंद संभाला को आप फॉलो करिएगा। जब उधर पे जब सब्सक्राइब करिएगा, ऊपर की तरफ जो आपका बायो सेक्शन होता है उधर पे आप क्लिक करने से हर एक लिंक उधर में प्रोवाइडेड रहता है। आप काइंडली उधर में जाके भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैथमेटिक्स आपका जल्दी से जल्दी शुरू हुआ है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस यूजीसी नेट के लिए। थैंक यू सो मच।